अंधेरा, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। एक ऐसा समय जब रात होते ही दुनिया रुक जाती थी। ना कोई स्ट्रीट लाइट, ना कोई बल्ब, ना कोई रोशनी, बस दिए की टिमटिमाती लौ और उसके साथ जुड़ा हुआ खतरा। इसी अंधेरे में एक इंसान था जो ठान चुका था, मैं रात को दिन बना दूंगा। उसका मजाक उड़ाया गया, उसे पागल कहा गया, और जब वो बार बार फेल हुआ तो लोगों ने कहा ये कभी पॉसिबल नहीं है। ये कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। 100, 200, 500 नहीं, 1000 से ज्यादा बार फेल होने के बाद उसने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया बदल दी। वो इंसान था थॉमस एडिसन, और ये है इलेक्ट्रिक बल्ब की असली कहानी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे बचपन में स्लो लर्नर कहा गया, स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि टीचर्स को लगा ये कुछ सीख नहीं सकता। लेकिन उसकी माँ उसे अलग नजर से देखती थी। तुम अलग हो, कमजोर नहीं। यहीं से शुरू हुआ एक सफर जो आसान नहीं था। छोटा सा लड़का घर में एक्सपेरिमेंट्स करता, कभी कुछ एक्सप्लोड हो जाता, कभी कुछ टूट जाता। वो सवाल पूछता था, ऐसा क्यों होता है? इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? समय बीतता गया और यही लड़का बड़ा होकर बन गया दुनिया का सबसे जिद्दी इन्वेंटर। लेकिन उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी। एक दिन उसने एक सपना देखा, ऐसी रोशनी बनानी है जो हर घर तक पहुंचे। उस समय यह आइडिया ही पागलपन था, क्योंकि लोग मानते थे इलेक्ट्रिक लाइट कभी प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। इम्पॉसिबल, इट विल नेवर वर्क। लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था, चाहे 1000 बार फेल होना पड़े, लेकिन यह काम पूरा करके रहूंगा। और यहीं से शुरू होती है 1000 फेलियर्स की कहानी। साल 1878। टॉमस एडिसन अब सिर्फ एक इन्वेंटर नहीं थे, वो एक मिशन पर थे। एक ऐसा मिशन जो पूरी दुनिया को अंधेरे से बाहर निकाल सकता था। उन्होंने अपने लैब में कदम रखा और शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता था। पहला एक्सपेरिमेंट फेल, दूसरा फेल, 10वां फेल। सौ, 200, 300, हर बार फिलामेंट जल जाता, बल्ब टूट जाता, लाइट टिक नहीं पाती। लोग हंसते थे, ये इम्पॉसिबल है, तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो। लेकिन एडिसन हर बार एक ही बात कहते, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड वेज दैट वोंट वर्क। लेकिन क्या सच में वो अंदर से इतने स्ट्रांग थे, या फिर वो भी टूट रहे थे? रात के 2 बजे लैब में सिर्फ एक इंसान था, एडिसन। चारों तरफ बिखरे हुए एक्सपेरिमेंट्स, टूटे हुए बल्ब्स, जले हुए वायर्स और 1000 के करीब फेलियर्स। कभी कभी सबसे मजबूत इंसान भी अंदर से टूट जाता है। एडिसन एक कुर्सी पर बैठते हैं, अपने हाथों को देखते हैं, जले हुए निशान, थकान, नींद की कमी। और पहली बार उनके दिमाग में यह सवाल आता है, क्या मैं सच में यह कर पाऊंगा? लेकिन तभी उन्हें याद आती है उनकी मां की बात, तुम अलग हो, हार मानने के लिए नहीं बने। उनकी आंखों में फिर से चमक आती है और उसी पल उन्होंने फैसला किया, एक बार और कोशिश करूंगा। अब यह सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं था, यह जिद बन चुकी थी। उन्होंने अलग अलग मटेरियल्स टेस्ट करने शुरू किए, कॉटन, लिनन, वुड, बैम्बू। हर बार फेलियर। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो हार नहीं मान रहे थे, वो सीख रहे थे। और फिर एक एक्सपेरिमेंट कुछ सेकंड ज्यादा चला, फिर कुछ मिनट, और फिर पहली बार बल्ब स्टेबल जलने लगा।
एडिसन उस बल्ब को देखते रहे जैसे उन्होंने अंधेरे को हराते हुए देखा हो। 1000 फेलियर्स के बाद आखिरकार रोशनी जीत गई। वो सिर्फ एक बल्ब नहीं था, वो एक शुरुआत थी। जब टॉमस एडिसन ने उस ग्लोइंग बल्ब को देखा तो उन्हें सिर्फ रोशनी नहीं दिखी, उन्हें भविष्य दिखा। एक ऐसा भविष्य जहां रात अंधेरे की नहीं, रोशनी की होगी। धीरे धीरे उनका इन्वेंशन दुनिया तक पहुंचने लगा। पहले छोटे लैब्स में लाइट जली, फिर फैक्ट्रीज में, फिर सड़कों पर और फिर हर घर में। सोचो, एक ऐसा समय जब लोग पहली बार बिना दिए के, बिना डर के पूरी रात रोशनी में रह पाए। ये सिर्फ एक इन्वेंशन नहीं था, ये इंसान की जिंदगी का लेवल चेंज था। लेकिन इस कहानी का असली मतलब बल्ब नहीं है, असली मतलब है फेलियर। लोग कहते हैं एडिसन 1000 बार फेल हुए, लेकिन क्या वो सच में फेल हुए थे? नहीं। उन्होंने 1000 बार ये सीखा कि क्या काम नहीं करता। हर फेलियर उन्हें सक्सेस के एक कदम करीब ले जा रहा था। यही फर्क है एक आम इंसान में और एक महान इंसान में। आम इंसान फेलियर देखकर रुक जाता है और महान इंसान उसी फेलियर को गाइड बनाता है। एडिसन ने कभी यह नहीं कहा मैं फेल हो गया, उन्होंने कहा I found 1000 ways that won't work। और शायद यही माइंडसेट उन्हें अलग बनाता है। आज जब भी कोई स्विच ऑन करता है और लाइट जलती है, शायद ही कोई सोचता है कि इसके पीछे 1000 फेलियर्स छिपे हैं। एक इंसान की जिद छिपी है, एक सपना छिपा है। अब सवाल ये नहीं है कि एडिसन कितनी बार फेल हुए, सवाल ये है क्या हम एक बार फेल होने के बाद भी फिर से कोशिश करते हैं? क्या हम अपने सपनों के लिए इतने स्टबन हैं? क्योंकि अंधेरा हमेशा रहेगा, लेकिन रोशनी वही लाता है जो हार मानने से इनकार करता है। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो फेलियर को एंड नहीं, प्रोसेस मानते हैं।